संबंधित है। इसमें हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनाए हैं, जिसमें आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा सहूलियत पे महसूस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैसूर संघर्ष, मैसूर वर्सेस अंग्रेज। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बारे में सत्य कथन पहचाने। पहला कथन है, यह युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा कथन है, हैदर अली ने निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बनाया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट दोनों एक और दो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 से संबंधित विचार करें। कथन पहला, पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयर कूट ने हैदर अली को पराजित किया था। दूसरा, युद्ध के बीच में ही हैदर अली की मृत्यु कैंसर से हो गई थी। पहला ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के संदर्भ में कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए संधि की। दूसरा स्टेटमेंट है, संधि के अनुसार टीपू को अपने दो पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दो एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। 1790 से 92। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। चौथा प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के बारे में स्टेटमेंट। पहला है, इस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था। दूसरा है, टीपू ने अब कुश्तुकुनिया, अफगानिस्तान एवं मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी के एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट को सही से पढ़िए। तो इसका सही उत्तर है, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। टीपू सुल्तान की नीतियों पर विचार करें। कथन एक, उसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्टेटमेंट टू, कथन दो, उसने आधुनिक नौसेना बोर्ड का गठन किया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। इन स्टेटमेंटों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। अब है मराठा संघर्ष। प्रश्न संख्या 6, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक के कारण। कथन एक, सूरत की संधि 1775 1775 इस युद्ध का मुख्य कारण थी। दूसरा स्टेटमेंट, वॉरेन हेस्टिंग ने पुरंदर की संधि को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 7वां, सालभाई की संधि 1782
1782 के बारे में पहला कथन है, इसमें अंग्रेजों और मराठा के बीच 20 साल की शांति सुनिश्चित की। दूसरा कथन है, फ्रांसीसियों ने इस संधि के मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। सालबाई की संधि 1782, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न 8वां, द्वितीय अंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के दौरान पहला कथन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की सहायक संधि की थी। दूसरा कथन है, होलकर रियासती इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित नहीं हुई थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोनों को स्टेटमेंट तो में से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए सही उत्तर। प्रश्न संख्या 9, तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 का परिणाम। कथन पहला, अंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर आरंभ हुआ। दूसरा का स्टेटमेंट है, अंग्रेज भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरे। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, मराठा संधियों का सही क्रम पहचानें। सूरत की संधि 1775, दूसरा कथन सालबाई की संधि 1782। ये दोनों सही सम्मिलित है, बी केवल एक सही है, सी केवल दो सही है, डी कोई नहीं। तो दोनों की दोनों संधियाँ का वर्ष जो सन है वो सही है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है सिख संघर्ष। प्रश्न संख्या 11, महाराजा रणजीत सिंह के काल के बारे में। पहला कथन है, अमृतसर की संधि 1809 ने सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना। कथन 2, 1805 ईस्वी तक रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर भी अधिकार कर लिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कथन दोनों सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न 12, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के संदर्भ में। कथन फर्स्ट, युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था। दूसरा कथन है, सिखों की हार के बाद भैरववाल की संधि हुई थी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। पहला कथन, युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल था, सही है। सिखों की हार के बाद भैरववाल की संधि हुई थी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी सही है। लाहौर की संधि। प्रश्न 13, लाहौर की संधि 1846 के प्रावधान। पहला का स्टेटमेंट है, जालंधर दोआब का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया था। दूसरा कथन है, कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी कोई नहीं। तो लाहौर की संधि से दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 की घटनाएं। पहला है, चिलियावाला का युद्ध अनिर्णायक रहा लेकिन अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। दूसरा कथन है, गुजरात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित यह युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों एक और दो, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
दोनों के दोनों द्वितीयांगल सिख युद्ध से संबंधित हैं और सही है। प्रश्न संख्या 15, पंजाब का विलय। स्टेटमेंट पहला, मार्च 1849 में डलहौजी ने घोषणा पत्र द्वारा पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया। दूसरा स्टेटमेंट, महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। पंजाब विलय से दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर सी है, ऑप्शन सी। मिश्रित और तुलनात्मक प्रश्न। प्रश्न 16, गवर्नर जनरल और उनके युद्ध। पहला स्टेटमेंट है लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैसूर युद्ध, और सेकंड है लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई नहीं सही है, कोई सही नहीं है। तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैसूर युद्ध से संबंधित है, और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न 17, सैन्य शक्ति की तुलना। पहला, मराठों ने छापामार युद्ध तकनीक का त्याग कर यूरोपीय तकनीक अपनाना शुरू किया था। दूसरा कथन है सिखों की घुड़सवार सेना अकाली अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सैन्य शक्ति की तुलना के जितने भी स्टेटमेंट दोनों को दोनों है, दोनों को दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। सहायक संधि। प्रश्न 18, कथन पहला, मैसूर ने 1799 में सहायक संधि स्वीकार की। दूसरा कथन है पेशवा ने 1802 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही सहायक संधि से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों के दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। विदेशी संबंध 19, प्रश्न संख्या 19, कथन 1, टीपू सुल्तान ने नेपोलियन फ्रांस से पत्राचार किया था। स्टेटमेंट 2, रणजीत सिंह ने अफगान शासक शाह शुजा की मदद की थी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, मराठा मैसूर सिख पतन के कारण। पहला कथन है तीनों शक्तियों के पतन का साझा कारण आपसी एकता का अभाव था। दूसरा कथन है अंग्रेजों के पास बेहतर जासूसी तंत्र और कूटनीति थी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला कथन सही है, तीनों शक्तियों के पतन का साझा कारण आपसी एकता का अभाव था। ऑप्शन स्टेटमेंट दूसरा, अंग्रेजों के पास बेहतर जासूसी तंत्र और कूटनीति थी, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।